जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, प्राण श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, इस बात का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 54 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, तीन ओंकार पूरक, पूरक, पूरक,
शांत शांत, स्थिरता का भाव, शांत अवस्था की अनुभूति। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। अगर आप खूब ध्यान से देखेंगे, आपकी क्षमता बढ़ रही है। बिना थके, बिना अटके, बिना रुके आप ज्यादा देर तक सारी क्रियाएं कर सकते हो। तो बढ़ी हुई क्षमता के साथ करें। कंप्लीट अवेयरनेस। शरीर के कई हिस्से हैं। जब मानो पानी में, शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर गिरता है, पानी की पूरी लेवल नीचे से ऊपर तक वाइब्रेटिव हो जाती है। उसमें बहुत सारे कंपन पैदा होते हैं। छोटी सी योग की क्रिया भी पूरे शरीर में इसी तरह कई कंपनें पैदा करती है। तो उससे जानने का, उनका अनुभव करने का प्रयत्न करें। और 1 घंटा अपने आप को दीजिए योगाभ्यास के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, चित्त के लिए, और आगे चल के जो भीतर बसा है आत्मा, उसके लिए ये 1 घंटे का अपने आप से कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आज हम आग्नेयी धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग योग है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग है। प्रत्याहार की शुरुआत बहिरंग से होती है, उसका अंत अंतरंग में होता है। फिर जो धारणा का अंग है, छठा अंग धारणा, वो ध्यान के पहले का अंग है। आज हम आग्नेयी धारणा यानी अग्नि के साथ धारणा का अभ्यास करेंगे। धारणा का अभ्यास शीघ्र ही हमें उस बात को फलित करता है जिस बात की हम घनिष्ठ लेवल में यानी कॉन्सेंट्रेशन से कल्पना करते हैं, जिसे धारणा का अभ्यास कहते हैं। 16 अंग है शरीर में जहां पे हम धारणा करते हैं। अंदर की धारणा, सूर्य, चंद्र, आसमान, तारे, पंचमहाभूत, ये बाहर की धारणाएं है। धारणा और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है। आप जिस मोमेंट आप पूर्ण एकाग्र हो जाते हैं, धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाती है और भीतर वो घटनाएं घटित होने लगती है। इसलिए खूब ध्यान से धारणा का अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्रभावशाली आग्नेयी धारणा है, जो हमारे दोषों का नाश करने के लिए, जो 4 दोष हमारी तरक्की रुका के बैठे हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो 4 जड़ें हमारे भीतर बचपन से पली हुई है। उन्हें अगर जला के फेंकना है, उनका नाश करना है, उनकी शुद्धिकरण क्रिया करनी है, तो ये आग्नेयी धारणा का अभ्यास करेंगे। उसके पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम वगैरह अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले पावर बूस्टर, ताकि हमारे पूरे शरीर में हम ऊर्जा को फैला सके, उसका अनुभव कर सके। चलो, यथाशक्ति पूरक, विचक, सहज होनी चाहिए, प्रयत्न रहित।
शांत और स्थिर अवस्था। इंस्टेंट बदलाव और तेज गति से ऊर्जा का पूरे शरीर में फैलना, ये दोनों क्रियाएं त्वरित घटित होती है, उसका अनुभव करें। हाथ की मूवमेंट और स्मूथ होनी चाहिए और नाक से ज्यादा मात्रा में सांस बाहर फेंकी जानी चाहिए ताकि हमारे फेफड़ा खाली हो पाएंगे। शोल्डर रोटेशन डेली जो करने वाली क्रिया है करते हैं, सांस के साथ लिंक करें। उल्टे रहो। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा गर्दन की क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है। 1 2 स्टॉप। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ को पीछे बांध लेंगे और आगे मस्तिष्क जमीन को लगाने का प्रयत्न, जहां तक हम झुक सकते हैं। चेस्ट या पीठ से नहीं, पेट से, मतलब स्ट्रेट होकर फिर आगे झुकना है ताकि पूरी रीढ़ की हड्डी इस तरह हमारी झुके। कोशिश कीजिए पीठ में खिंचाव और पेट में दबाव का अनुभव करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा पेट दबना चाहिए। अगर पेट में दबाव उत्पन्न होगा तो एड्रिनल ग्लैंड दबेगी जो हमारे मस्तिष्क से बहने वाले स्रावों को नियंत्रित करेगी। ऐसे कुछ सूक्ष्म स्राव है जो हमारे शरीर में अहम का भाव है, अहंकार है, उसका नाश करते हैं, उसे डाइल्यूट करते हैं। लेकिन जब हम आगे झुकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जब दबती है तभी वो स्राव मस्तिष्क से स्रवित होते हैं। कोशिश कीजिए। हाथ को पीछे ले लेंगे। नमन मुद्रा पार्ट 3 है ये। रेचक पूरा और आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव। सांस भरते ऊपर आएंगे।
पर्वतासन बैठक स्थिति में दोनों हाथ पैरेलल टू ग्राउंड, दोनों पैरेलल टू स्काई, इंटरलॉक की करेंगे। अब खींचो, कान के पीछे हाथ को ले जाएंगे और खींचिए और खींचिए, कांस्टेंट खिंचाव। जब तक कमर की हड्डी तक खिंचाव का अनुभव नहीं होता खींचते रहिए और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद और हाथों में तीव्र खिंचाव। जैसे उंगलियां, कोहनी, कंधे, बैक, कमर, पसलियां, पूरे इन हिस्सों में खिंचाव का अनुभव। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ेंगे। स्लो 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 स्लोली 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 हाथ पीछे ले आएंगे। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। लोलासन, थोड़ा सा कमर का अभ्यास करते हैं। इस तरह शरीर सीधा, जो पैर पीछे है उसी ओर झुकना है। कहीं भी एक पकड़ और राइट साइड झुकने का प्रयत्न, और पीछे और नीचे और नीचे, दबाव, खींचाव और खींचाव। सांसें नॉर्मल। मध्य में आएंगे। अब ये खींचाव को नलिफाई करने के लिए एक विरुद्ध दिशा का खींचाव। दोनों हाथ को टेक के कपाल जमीन को स्पर्श करवाएंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर चेंज करेंगे। लेफ्ट साइड खींचाव, दबाव, खींचाव, खींचाव, अनुभव कीजिए। मध्य में आएंगे, विरुद्ध दिशा का खींचाव, दोनों हाथ टेक देंगे। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। अब सी मुद्रा और सिंहासन दोनों का अभ्यास करेंगे ताकि मैक्सिमम खिंचाव हम महसूस कर सके। सी मुद्रा क्यों नाम है? ताकि चेहरा हमारे लायन पोज जैसा हो जाता है और तीव्र खिंचाव का अनुभव करते हैं। जीभ को बाहर निकालिए और ध्वनि के साथ करेंगे। कुछ पल के बाद ध्वनि शुरू कर देंगे। अब सिंहासन यानी
सी मुद्रा पार्ट 2, जीभ बाहर खींचेंगे, पेट को भीतर खींचेंगे, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव। हाथ कमर पे, संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर, शुरू। आंखें बंद, सिर्फ हुए बदलाव का अनुभव। ट्विस्टिंग पोस्चर, बैठक स्थिति में ट्विस्टिंग पोस्चर करते, राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ लेंगे, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयास। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हैंड लेफ्ट कमर पे और पीछे देखिए। गर्दन सीधी करेंगे, विश्रांति। आगे झुके हम, पीछे अब बैकवर्ड बेंड, ट्विस्ट, बैकवर्ड बेंड बेंडिंग। तो बैठक स्थिति में सुलभ मत्स्यासन, कोनी टेक के गर्दन को ढाल देंगे ताकि गले में खिंचाव हो, लंग्स, छाती के स्नायु चौड़े हो और हम लंबा गहरा सांस ले सके। बैठक स्थिति में सुलभ मत्स्यासन। दोनों मुट्ठी बना लेंगे और फिर कोनी को टेकेंगे। कमर पे कोनी का सपोर्ट, गर्दन को बिल्कुल छोड़ देना है। आंखें बंद, सीना खींचा हुआ, गले में खींचाव, श्वास नलिका अपने आप एक्सपांड होती है, फेफड़ों के द्वार खुल जाते हैं। अब घर्षण युक्त रेचक पूरक दीर्घ श्वसन लेकिन उज्जयी वाला, ताकि कफादी दोष का नाश हो, लंग्स की क्षमता बढ़े और प्राण शक्ति का फ्लो बढ़े। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके पुनः बैठक स्थिति में आएंगे, रिलैक्स हो जाइए। श्वसन नाद शुद्धि का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं। दूसरी नासिका से इंस्टेंट शरीर में बदलाव की अनुभूति होती है। जब हम तेज गति से सांस को बाहर फेंकते हैं, ऊर्जा का केंद्र खुल जाता है। एक नासिका से कपालभाति, सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित। कोशिश कीजिए हमारी कपालभाति प्रयत्न रहित हो। कम प्रयत्न से नाभि की मूवमेंट और सांस का बाहर नाक से बाहर फेंका जाना, दोनों क्रियाएं
एक साथ घटित हो, लेकिन प्रयत्न रहित हो, क्योंकि ये संस्कार हमारे चित्त में अब परफेक्टली जा चुका है कि कपालभाति है तो शुरू कर देना है। एफर्टलेस होगा, ज्यादा अनुभव होगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा या ड्रोन मुद्रा लूज मत रखिए, कहीं ना कहीं उसके स्पर्श करवा के रखिए। इस तरह भी रख सकते हैं मुट्ठी बना के। रेचक, पूरक, राइट मन, लेफ्ट से रेचक। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, बायां शरीर सक्रिय, दाहिना निष्क्रिय स्थिर, आंतरिक श्वसन का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, सावधान। कपालभाति ऐसी एक प्रक्रिया है, योग की ऐसी क्रिया है, ऐसी शुद्धि क्रिया है, ऐसी डायनेमिक क्रिया है, ऐसी ध्यान की प्रक्रिया है जो शरीर में इंस्टेंट बदलाव लाती है। हमारा जो शरीर है भीतर से कई लेवल पे सक्रिय हो जाता है और हम उस बात का बखूबी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कपालभाति के पश्चात आंख बंद कीजिए ताकि सहज कुंभ की अवस्था में शरीर के भीतर क्या हो रहा है उसका अनुभव कर सके। वहीं से ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सांस की इफेक्ट शरीर पे क्या होती है वो कपालभाति के पश्चात ही हम जान सकते हैं। सांस की मन पे क्या इफेक्ट होती है, शरीर पे क्या इफेक्ट होती है, और जब मन, शरीर और सांस तीनों जब जुड़ जाते हैं तब क्या घटित होता है, इस बात को महसूस कीजिए। अब करेंगे हम दोनों नासिका से कपालभाति का एक राउंड। खूब ध्यान से, आराम से। सहज कपालभाति है, 100-150 तक जा सकते हैं, बिना डरे, बिना रुके, बिना अटके, सिर्फ कंप्लीट अवेयरनेस के साथ कपालभाति का दोनों नासिका से राउंड। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, सावधान। जब हम एक नासिका से करते हैं तब बाएं नासिका से किया तो बाएं शरीर पे इफेक्ट ज्यादा होती है, दाहिने से किया तो दाहिने पे। जब दोनों से कपालभाति करते हैं तब नाभि पे इफेक्ट होती है। अब बारी बारी कपालभाति करेंगे, यानी लिवर और स्प्लीन पे ज्यादा, नाभि पे कम। आसान है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कपालभाति का अभ्यास दोनों नासिका से बारी बारी, पहले 5-5 करेंगे, 5 राइट लेफ्ट से, 5 राइट से, फिर बारी बारी करते हैं। कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। सहज कुंभक, सावधान। उत्तान कपालभाति, ताकि अगर हमारी पेट की स्टिफनेस ज्यादा है, डायफ्राम बहुत स्टीफ है और हमारी सांसें अपने आप अधूरी हो जाती है, तो पेट की स्टिफनेस कम करने के लिए और डायफ्राम को और ढीला करने के लिए उत्तान कपालभाति बेस्ट इलाज है। हाथ को ऊपर करेंगे, क्रॉस करेंगे ताकि सीना, उत्तान कपालभाति। और दूसरा प्रकार है ताड़ासन कपालभाति, जिसमें कितनी भी पेट की स्टिफनेस हो, अपने आप वो कम हो जाती है और लंबी गहरी सांसें शुरू हो जाती है। रिदमेटिक पेट पे इफेक्ट को ज्यादा ध्यान से देखिए। क्रॉस करेंगे, गर्दन सीधी, नीचे नहीं झुकेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। शुरू। अगेन सहज कुंभक। एक बार सहज कुंभक का अभ्यास सिद्ध हो गया, मानो आपके ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेंगे, आपको कभी तनाव नहीं होगा, आपको कभी भी हृदय की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि अपने आप शरीर नियंत्रण में आ जाएगा। शरीर कितनी भी गतिशील अवस्था में भी स्थिर रहने का प्रयत्न करेगा। ये हम साध्य कर सकते हैं। सहज कुंभक। अब ताड़ासन और कपालभाति,
इसी तरह का एक्सटेंडेड वर्जन है जिससे और एब्डोमिनल फैट, स्टमक फैट ज़्यादा जल्दी कम नहीं होती, बहुत जड़ होती है। वो जड़ता को खत्म करने के लिए ताड़ासन कपालभाति है। इंटरलॉक, मस्तिष्क ऊपर, खींचा हुआ हाथ, पूरा शरीर खींचा हुआ। अब कोशिश करें कपालभाति करने की मध्यम गति से। शुरू, रेचक पूरा शुरू। अगेन सर्च करूंगा। सावधान, 5 मिनट अनुलोम विलोम। तीनों में से आप जो भी करना चाहो, पॉसिबल हो तो कुंभक और बंद के साथ अभ्यास करें। रेचक लंबा सा हो, 5 मिनट नॉन स्टॉप, बिना अटके, क्योंकि हमें भीतरी प्राण शक्ति को जगाना है और शरीर में जो प्राण शक्ति की लेवल है उसे बढ़ाना है, नाड़ी को शुद्ध करना है, ताकि हम जब ध्यान का अभ्यास करें सूक्ष्म ऊर्जा और प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैले और शरीर के कण कण से अशुद्धि का नाश हो। 5 मिनट अनुलोम विलोम।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करें और प्राणायाम पूर्ण करें। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम और फिर एक छोटा सा राउंड कपालभाति का और आग्नेय धारणा के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। रेचक, पूरक, ओम। शांत शांत, मस्तिष्क में कंपन, जीरो स्ट्रेस, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कपालभाति का छोटा सा राउंड। तत्पश्चात 15 मिनट का आग्नेय धारणा यानी धारणा विथ फायर, सूक्ष्म फायर। बात रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, सादी पालखी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मंद सांसें, स्थिर शरीर, शांत मन। धीरे धीरे सारा ध्यान नाभि की ओर ले जाएंगे। मणिपुर चक्र यानी ऊर्जा का केंद्र, उसे महसूस कीजिए। नाभि के भीतर एग्जैक्ट मध्य में एक चक्र, चक्र कैसा होता है सोचिए। विचार शक्ति का आलम्बन लें और नाभि के स्थान के भीतर उसे महसूस कीजिए। कल्पना शक्ति का आलम्बन। उसी चक्र के ऊपर हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र की कल्पना करें।
10 पंखुड़ी वाला मणिपुर चक्र और उसके ऊपर 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से एक 4 पंखुड़ी वाला गुलाब का फूल बाहर निकल रहा है। एक गुलाब का फूल अनाहत चक्र से बाहर निकल रहा है और उल्टा हो रहा है। उसकी जड़ें मस्तिष्क की ओर है और पंखुड़ियां नाभि की ओर। अनाहत चक्र से निकला हुआ 4 पंखुड़ी वाले गुलाब का उल्टा फूल, जिसकी जड़ें मस्तिष्क की ओर है और पंखुड़ियां नाभि की ओर फैली हुई। दोनों के बीच जो अवकाश है वो आकाश तत्व है। वैक्यूम का अनुभव करेंगे। नीचे मणिपुर चक्र नाभि के स्थान पे एग्जैक्ट उसके ऊपर उल्टा गुलाब का फूल 4 पंखुड़ी वाला। चारों पंखुड़ियों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न करते हैं। खूब ध्यान से महसूस करें 4 पंखुड़ी पे क्या लिखा है। पिंक रंग की ये खूबसूरत 4 पंखुड़ियां खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। मन की आंखों से अनाहत चक्र से निकला हुआ गुलाब का उल्टा फूल और उसकी 4 पंखुड़ियां खूब ध्यान से महसूस करें। जिसकी जड़ें मस्तिष्क की ओर है। चित्त में पड़े अशुद्ध संस्कार उसकी जड़ों को सिंचन करते हैं। धीरे धीरे पंखुड़ियां स्पष्ट होने लगी है और पहली पंखुड़ी पे मैं क्या देख रहा हूं, क्रोध लिखा हुआ है और फिर अंडरलाइन है और नीचे एंगर लिखा हुआ है। यानी पहली पंखुड़ी मेरा क्रोध कषाय प्रदर्शित करती है जो चित्त में पड़ा क्रोध का संस्कार से पलित होती है। दूसरी पंखुड़ी की ओर ध्यान से देख रहा हूं। दूसरी पंखुड़ी पे लिखा है मान, अंडरलाइन की है और लिखा है ईगो। मान कसाय, ईगो कसाय अगेन मेरे चित्त में पड़े ईगो के संस्कार से फलित होता है। तीसरी पंखुड़ी देख रहा हूं, उस पे लिखा है माया, अंडरलाइन की है और लिखा है अटैचमेंट। अगेन ये भी पंखुड़ी जिसकी जड़ें मस्तिष्क में है, वहां से चित्त के डीपर पार्ट में पड़े माया के संस्कार से फलित होती है। और चौथी पंखुड़ी जिसके ऊपर लोभ लिखा है, अंडरलाइन की है और ग्रीड लिखा है। ये चारों पंखुड़ियां अनाहत चक्र से उल्टी लटकी हुई है और अब धीरे धीरे चारों पंखुड़ियां घूम रही है। क्रोध, मान, माया, लोभ। अनाहत चक्र से उल्टी लटकी हुई ये चारों पंखुड़ियां एंगर, ईगो, अटैचमेंट और ग्रीड घूम रही है, धीरे धीरे स्थिर हो गई है। अब मेरा ध्यान नाभि चक्र की ओर जा रहा है। नाभि चक्र से धीरे धीरे, जिसे अग्नि चक्र भी कहते हैं, जिसे ऊर्जा का केंद्र भी कहते हैं,
और जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म अग्नि जिसे हम देख सकते हैं नाभि चक्र से प्रदीप्त हो रही है। धीरे धीरे नाभि चक्र जो एग्जैक्ट अनाहत चक्र के नीचे जिसके ऊपर 4 पंखुड़ियां उल्टी लटकी हुई है, वो नाभि से धीरे धीरे सूक्ष्म अग्नि प्रकट हो रही है। मेरी सांसें लंबी गहरी चल रही है और उस सूक्ष्म ध्वनि को मेरी सांसें प्रदीप्त कर रही है और अभी धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही है। मानो एक अग्नि कुंड सा हो नाभि चक्र में से। अब धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है, धीरे 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 और बढ़ रही है। ऊपर अनाहत चक्र में उल्टा गुलाब का फूल और 4 पंखुड़ियां जिसपे क्रोध, मान, माया, लोभ लिखा हुआ है, वो एग्जैक्ट मणिपुर चक्र के ऊपर उल्टी लटकी हुई है। अब अग्नि की शिखाएं बढ़ रही है और बढ़ रही है और धीरे धीरे लप लप करती हुई अग्नि की ज्वालाएं अनाहत चक्र तक विकसित हो गई है। मेरी प्रत्येक सांस के साथ अग्नि को बल मिल रहा है और अग्नि प्रदीप्त हो रही है। अब पूरे मणिपुर चक्र से भरपूर मात्रा में अग्नि की ज्वालाएं निकल रही और अनाहत चक्र तक फैल रही है। 4 पंखुड़ियां वहां तक अग्नि जा पहुंची है और गुलाब की पंखुड़ियां इन अग्नि की ज्वाला से जल रही है। 4 दिशा में फैली हुई 4 पंखुड़ियां, क्रोध की पंखुड़ी जल रही है, मैं उसे देख रहा हूं। अग्नि की प्रचंड ज्वाला है और घनिष्ठ हो रही है और चारों पंखुड़ियों को जला रही है। पहली पंखुड़ी क्रोध की पंखुड़ी जल रही है, आधी जल चुकी है। अब जो अंडरलाइन का हिस्सा था वहां तक जल चुकी है और जहां एंगल लिखा है वो भी पंखुड़ी जल चुकी है। पूरी तरह क्रोध वाली पंखुड़ी जल चुकी है। दूसरी पंखुड़ी मान, ईगो, वो भी जल रही है। अग्नि की ज्वाला उसे भी जला रही है, जल रही है, वो भी पूरी तरह जल गई है। तीसरी पंखुड़ी माया, अटैचमेंट, पदार्थ के प्रति आकर्षण, परिग्रह का भाव की पंखुड़ी, वो भी जल रही है। और चौथी पंखुड़ी ग्रीड, लोभ की पंखुड़ी, वो भी अग्नि की ज्वाला से जल रही है। चारों पंखुड़ियां कंप्लीटली जल चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी छोटी सी शिखा अभी भी विद्यमान है। जिस शिखा पे पंखुड़ियां प्रकट हुई थी वो छोटी सी नन्ही सी पौधे की शिखा विद्यमान है। अग्नि की ज्वालाएं और प्रदीप्त हो रही है और इन 4 पंखुड़ियों की शिखा को भी नष्ट कर रही है। चारों सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म शिखाएं नष्ट हो चुकी है। अग्नि और प्रदीप्त हो रही है और अनाहत चक्र में जहां पे उल्टा पौधा लटका हुआ था, पंखुड़ियों का मूल जल रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय मेरे नष्ट हो चुके हैं और जल रहे हैं। उन्हें धारण करने वाले चित्त का सूक्ष्म संस्कार जो शिखा के स्वरूप में था वो भी जल रहा है और जो चित्त में पड़े इन 4 कषाय के संस्कार को सींचता है वो कषाय का मूल जल चुका है। पूरा अनाहत चक्र विशुद्ध हो चुका है। पंखुड़ी का नाम निशान नहीं,
सारी पंखुड़ियां जल के राख हो चुकी है। और जब मैं देख रहा हूं मेरी क्रोध की पंखुड़ी नष्ट हो चुकी है, मेरे मान की पंखुड़ी नष्ट हो चुकी है, मेरे लोभ की पंखुड़ी नष्ट हो चुकी है, और मेरा ग्रीड की पंखुड़ी लोभ नष्ट हो चुका है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो मेरे चित्त में पड़े संस्कार जो पंखुड़ी के रूप में प्रकट हुए थे वो नष्ट हो चुके हैं। शिखा नष्ट हो चुकी है, मूल नष्ट हो चुका है। चित्त में पड़ा कषायों का संस्कार का नाश हो रहा है। अग्नि की ज्वालाएं और प्रदीप हो रही है, और उसमें से जो सूक्ष्म अग्नि प्रकट हुई है वो धीरे धीरे मेरे चित्त में प्रवेश कर रही है। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, और उसके भीतर पड़ा मेरा चित्त। सूक्ष्म अग्नि की धारा चित्त में प्रवेश कर रही है। और चित्त में जो मेरा क्रोध का संस्कार है, मुझे क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मेरी इच्छा अनुसार नहीं होता, मैं चाहता हूं वो नहीं होता, यानी कि मेरा ईगो मेरे भीतर पड़ा है, इसलिए मुझसे गुस्सा आ रहा है। मैं ईगो को नाश कर रहा हूं। नाभि चक्र से उठी प्रचंड पावक ज्वाला है, मेरे भीतर ईगो का नाश कर रही है। ईगो मुझे क्यों आता है चित्त में? क्योंकि मैं माया से शिकारित हूं। माया है, मुझे भीतर अटैचमेंट है, मैं अपना मानता हूं, मैं परिग्रह करता हूं। माया की वजह से ईगो, और ईगो की वजह से गुस्सा, ये तीनों चित्त के संस्कार को मैं नष्ट कर रहा हूं। और मुझे माया क्यों है? क्योंकि ग्रीड, इनहरेंट लोभ का संस्कार मेरे भीतर पड़ा है। एक दूसरे को पलित करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय जो मेरे चित्त में पड़े, चारों कषायों के संस्कार चित्त में नष्ट हो रहे हैं। अग्नि की सूक्ष्म ज्वाला है, चित्त में पहुंची है। चित्त का हिस्सा जो मेरे मस्तिष्क के भीतर है, क्रोध के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, मान के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, माया के संस्कार नष्ट हो, लोभ के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, और मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है। मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये कषाय मेरी जिंदगी को भार रूप बना के रखे हैं। मेरी तरक्की, अच्छा इंसान, महान इंसान, महामानव, नर नारायण, नर से नारायण जो मैं बन सकता हूं, लेकिन इन चार कषायों की वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई थी। अब चारों संस्कार नष्ट हो चुके हैं। क्रोध का संस्कार नष्ट हो चुका है, पंखुड़ी कहीं नहीं दिख रही। मान का संस्कार नष्ट हो चुका है, दूसरी पंखुड़ी भी नहीं है। माया का संस्कार नष्ट हो चुका है, तीसरी पंखुड़ी भी नहीं है। लोभ का संस्कार भी नष्ट हो चुका है। धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं शांत हो रही है, और मैं मणिपुर चक्र पे एक राख का थोड़ा सा हिस्सा महसूस कर रहा हूं। ये जो पंखुड़ियां जली थी, अब जलकर मेरे कषाय राख हो चुके हैं, राख में तब्दील हो चुके हैं, और मैं कषाय रहित हो चुका हूं। अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं, क्योंकि चित्त में पड़े इन कषाय के संस्कार मुझे दुख देते थे। अब मैं दुख रहित मुक्तता का अनुभव कर रहा हूं, चित्त शुद्धि का अनुभव कर रहा हूं, कषाय रहित अवस्था का अनुभव कर रहा हूं। गुस्से से मुक्त हो गया हूं, ईगो से मुक्त हो गया हूं, अटैचमेंट से मुक्त हो गया हूं, और ग्रीड से मुक्त हो गया हूं। मैं अनंत हूं, शांत हूं, नम्र हूं, डिटैच हूं, और लोभ का कतरा भी नहीं है। औदार्य मेरा संस्कार है, डिटैचमेंट मेरा संस्कार है, नम्रता का भाव मेरा संस्कार है, और शांत अवस्था मेरा अधिकार है। धीरे धीरे अग्नि की ज्वाला शांत हो गई है,
पूरे शरीर में फैली अग्नि शांत हो रही है और मैं पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव करने के लिए ओंकार का अभ्यास कर रहा हूँ। 3 ओंकार, एक ऐसा विशुद्ध चित्त और शुद्ध शरीर जिसपे कसाय का नामो निशान न हो और शुद्ध तरंगे पूरे शरीर में फैले। पूरा शांत शांत। मुझे यकीन हो रहा है और मैं संकल्प भी कर रहा हूं कि मेरे कसाय धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और कसाय रहित एक मुक्त, स्वतंत्र, शांत अवस्था का अनुभव कर रहा हूं। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे, दोबारा गले पे, गर्दन पे, तीसरी बार मस्तिष्क पे। धीरे से आंख खोल रहा। ये अग्नि धारणा, अग्नि की धारणा करके कसायों के संस्कार कैसे नाश किए जाते, इसका अभ्यास था। इसे आग्नेयी धारणा का अभ्यास कहते हैं। इसी तरह वायवी धारणा का, नभो धारणा का, कई धारणाओं का अभ्यास कर सकते हैं। चित्त में पड़े संस्कार जब तक उनका नाश नहीं होता, हमें निमित्त मिलते रहेंगे। गुस्सा करने के लिए, ग्रीड बढ़ाने के लिए, माया को पलटने के लिए। चित्त के संस्कारों का धारणा और ध्यान के साथ नाश करें और आगे बढ़े। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। बहुत लोग की विशेष आ रही है, गेट वेल सुन, गेट वेल सुन। यकीन मानियो, वो विशेष से मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो गया हूँ। काफी हद तक पेन कम हो चुका है, सिर्फ थोड़ी सी सूजन है। आप इतनी केयर करते हो और मुझे बल मिलता है। सबका धन्यवाद। कल यानी सैटरडे को क्लास नहीं है, अब डायरेक्ट मिलेंगे हम मंडे को। तब तक आप स्वस्थ रहे, अपने आप अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति का अभ्यास करें, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करें, लेकिन हर चीज को महसूस करें, अवेयरनेस बनाए रखें। विशेष अनुभव होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। सबका खूब खूब धन्यवाद।